students, once again I'm back with a new topic and today we are going to learn the topic Kingdom Protesta. Kingdom Protesta comes bachon after Monera. The first kingdom was Monera, which we have seen last time. Monera means bacteria. Bacteria से थोड़ा better हुए तो next kingdom आया हमारा Protesta. Okay, so it is Protesta. Fine. Monera means only bacteria. वो bacteria को दे दिया गया है kingdom. This kingdom was given by Ernst Haeckel. Ernst Haeckel. He has given this kingdom. अगर आपने scientist के नाम नहीं पढ़े हैं, so you can see my second video. In that I have given the names of scientists and why they have given the name. That also I have mentioned. Link मैंने description box में दे दिया है, जरूर देख लेना. ठीक है, चलो. So first kingdom Monera पढ़ लिया था, बैक्टीरिया को हमने बहुत अच्छे से जान लिया था. अब हम नेक्स्ट किंगडम पे आते हैं, दैट इज प्रोटेस्टा. इस किंगडम प्रोटेस्टा, अब इसको याद कैसे रखोगे? प्रोटेस्टा को ऐसे याद करो, प्रो मीन्स होता है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोन्स कौन होते हैं? जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम. फाइन, दीज आर प्रोटोजोन्स. सो आप इस किंगडम में मेनली ये आते हैं. अभी किस किस तरह के होते हैं? सो पहले भाई ये भी यूनिसेलुलर. क्यों यूनिसेलुलर बताओ? क्योंकि अभी हमने सेकेंड किंगडम ही पढ़ रहे हैं भाई. सबसे पहले जो आए वो मोनरन्स होंगे, सिंगल सेलुलर, सिंगल सेल वाले. उसके बाद भी है सिंगल सेल ही, मगर कुछ तो चेंजेस आए. सो दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट. यू मीन्स होता है बच्चों ट्रू. जिनके पास एक ट्रू कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. जिनके पास एक भाई प्रॉपर न्यूक्लियस अब हो गया है. ठीक है. नेक्स्ट, दे आर ऑटोट्रोपिक, हिट्रोट्रोपिक. और एक अजीब सी बात है, mixotropic. Three words I have used here. Okay, three words I have used here, children. They are autotropic, means अपना खाना खुद बनाते हैं ये organisms. Fine. They are heterotropic. अब अपना खाना खुद बनाएंगे, that means they might be green. ठीक. Heterotropic, that means they depend on others for their survival. One more mode of nutrition they have, that is मिक्सोट्रोपिक. अब ऑटोट्रोपिक तो आपको पता है, दे मेक देयर ओन फूड. हेटरोट्रोपिक, दे मेक बी अदर फॉर द सर्वाइवल. व्हाट इज मिक्सोट्रोपिक? मिक्सोट्रोपिक क्या होते हैं बच्चे? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि दिन में जब धूप निकली तो दे हैव परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ठीक. जैसे ही शाम हुई, सो दे डिपेंड ऑन अदर फॉर द फूड. जो दिखा उसे खा गए. ठीक. कौन होते हैं? यूग्लिना. द बेस्ट एग्जाम्पल इज यूग्लिना. यूग्लिना इज दैट क्रिएचर जो मतलब परस टाइप का होता है. मीन्स धूप निकलेगी तो खाना बना लेगा, और अगर शाम हो गई तो दूसरों को खा लेगा. ठीक है. फॉर द सर्वाइवल यूग्लिना कैन डू एनीथिंग. सो यूग्लिना इज अ मिक्सोट्रोपिक. ऑलवेज रिमेंबर दैट इट परफॉर्म्स द मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मेनली प्रोटेस्टा में क्या आते हैं? प्रोटोजोन्स आते हैं. प्रोटोजोन्स मीन्स लाइक पैरामीशियम, यूग्लिना, amoeba, they all come in this kingdom. अच्छा, there is one more thing. You might have heard that कि कोई पुराना तालाब था, अचानक से उसका पानी जो है वो लाल हो गया. फाइन, फर्स्ट थिंग. और you might have heard that कि जो समुद्र थी उसकी एक वेव पूरी ब्लू हो गई या पूरी ग्रीन हो गई. So how that color has come? That is because of this kingdom. There are certain creatures in this kingdom. They produce certain pigment which makes the water colorful. और वो इतना strong होता है बच्चों कि पूरा पानी उसी कलर का हो जाता है. Fine. तो आप समझ गए होंगे कि ये लाइफ हमें कहाँ दिख रही है? अंडर वाटर. So let's see the various types of protesta. So they are chrysophytes, C-H-R-Y. They are chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime mold, and protozoa. Chrysophytes, phytes means something related to plants. ठीक. dinoflagellate मतलब जिनके क्या हो? फ्लैजिला हो, मूव करने वाले. euglenoid नाम से लग रहा है इसमें क्या होगा? यूग्लिना. स्लाइम मोल्ड मतलब ये एक ऐसा मोल्ड मीन्स रिलेट करो, इट इज रिलेटेड टू फंगस. फंगस जो ब्रेड मोल्ड कहते थे, तो दे आर नोन एज फॉल्स फंगस. ठीक. प्रोटोजोआ हमें पता है, प्रो मीन्स होता है जिसमें पैरामीशियम आए. फाइन.
सो ये वो ग्रुप है. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटेस्टा. So how to remember these chrysophytes, dinoflagellates, eugneloid? So I have made a mnemonic. आप उसे याद कर सकते हो. Protesta, a female, a protesta. She is protesta. So we all are saying, charming Didi, English सिखा दो please. And who is a charming Didi? Didi is protesta. Okay. So we all are saying, charming is chrysophytes, Didi is dinoflagellates, euglenoids English. Sikhado is slime mold and please is protozoa. So children, this is how to remember the types of protista. Now let's take a quick review of chrysophytes is the first one. अब chrysophytes में क्या आते हैं बेटा? Chrysophytes में there are two examples. One is known as diatoms and second is known as desmids. ठीक, बोथ आर ग्रीन. मैंने कहा ना, एक परफॉर्म क्या करता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक. ठीक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा. सो दैट मीन्स they'll परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. सो डायटम्स और डेस्मिड्स होते हैं. ये क्या होते हैं बेटा? आपने जितनी सी लाइफ देखी है, सी लाइफ मीन्स अंडर सी जितना भी ग्रीनरी आप देखते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टू. So, जिसमें डायटम्स को हम कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन एंड सीज फ्रॉम photosynthesis. You can write down with me. They can perform photosynthesis. They are known as chief producers of seed. Next, they are of beautiful shape. कैसा होता है? ऐसे शेल जैसे होते हैं. सी, ये इस तरीके से शेल जैसे होते हैं. जो डाई एटम्स भी होते हैं बेटा, इनके ऊपर ना इस तरह का शेल बना होता है. फाइन. तो ये जो ऊपर और नीचे का शेल बना होता है ना, ये दिस इज मेड बाय सिलिका ऑक्साइड. ये कुछ इस तरह के बना होता है बेटा. ऊपर से एक कवरिंग होती है ऐसे, एंड देन नीचे से एक कवरिंग होती है ऐसे. ठीक. सो दिस इज मेड बाय, एंड चिल्ड्रन इन दिस देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका. वेरी हार्ड कवरिंग दैट इज कॉल्ड सिलिका की बनी होती है. और ये क्या है? दिस इज सेल वॉल. किसकी? क्राइसोफाइट्स की. क्राइसोफाइट्स मीन्स जैसे दे कीप ऑन क्राइंग. व्हाई दे कीप ऑन क्राइंग? व्हाई दे कीप ऑन क्राइंग? क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए ये चिल्लाते रहते हैं कि वी ओनली प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ फूड अंडर सी. सो दे आर नोन एज क्राइसोफाइट्स. ठीक. तो अंडर सी जितनी भी आप ग्रीनरी देखते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ डायटम एंड डेस्मिड्स. डेस्मिड्स जैसे होते हैं, ये येलो और ब्राउन कलर के होते हैं. येलो एंड ब्राउन. और क्यों ऐसे येलो ब्राउन होते हैं बताओ? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैरेटिनॉइड. कैरेटिनॉइड इज द पिगमेंट दैट मेक्स देम, carotenoid is the pigment that makes them colorful. Fine. So they are basically green. They perform photosynthesis. They are known as the chief producers of ocean. अगर मैं ओशन का सी का नाम ले रही हूं तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों? ये है मेराइन. ओके. एंड दे आर ऑफ ब्यूटिफुल शेप्स. देखो ये है. एंड they are inside the shell and their cell wall is made by silica. Next children, they store food. ये food कैसे store करते हैं? भाई they perform photosynthesis. आपको पता है कि plants when they make food they store in the form of starch. ऐसे they are also photosynthesis. So they store food children in the form of, they store food in the form of fat and leucine. Okay. अब when they die children, next when they die, जब ये मर जाते हैं, मतलब इनकी भी एक लाइफ स्पैन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे हैव अ पर्टिकुलर लाइफ स्पैन. सो व्हेन दे डाई तो इनकी बॉडी नीचे समुद्र में ऐसे सेटल हो जाती है. सो अगर मान लीजिए सपोज ये समुद्र है तो दे बॉडीज जो थी डाई एटम्स की, इट सेटल डाउन. और जब सेटल डाउन हो जाती है बेटा, सो ये जो इनका हार्ड रॉक होता है ना, हार्ड रॉक, ये व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है. व्हाइट. दिस व्हाइट कलर पाउडर we use for filtration purpose. This is known as diatomaceous earth. ये जो white powder बन जाता है बेटा, इस मिट्टी को we use it. It is heat resistant होती है बच्चा. This is heat resistance होती है. Plus we use it for filtration purposes.
वेरी यूजफुल। इनकी डेड बॉडी भी बहुत यूजफुल होती है। सोचो, जिंदा है तो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, मर गए तो इनकी डेड बॉडी भी इतनी यूजफुल है, तो ऐसे डिपॉजिट हो जाती है। इसे हम कहते हैं डायएटमीशियस अर्थ होती है, जो मिट्टी है, दैट वी ऑल्सो यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स मीन समझ गए होंगे जिसके क्या हो, फ्लैजिला। तो इनके पास दो फ्लैजिला है, एक सर के ऊपर रहता है और एक साइड में रहता है। ऐसे सपोज अगर ये एक बॉडी है तो एक फ्लैजिला ऊपर, एक फ्लैजिला साइड में। वन इज लॉन्गिट्यूडनल, अदर इज ट्रांसफर्ड। इस तरह से ऐसे तो घूमते रहते हैं ये। फाइन। सो दे हैव, दबी में कहा है डीनो, डीनो मतलब डाई, डाई फ्लैजिला। फाइन। अच्छा, ये अपने दो फ्लैजिला लेके पानी में दे कीप ऑन मूविंग एंड दे आर मेकिंग द वाटर कलरफुल। तो इनकी वजह से कभी कभी पॉन्ड्स पूरे लाल हो जाते हैं, है ना। हमें समझते हैं कि क्या हो गया, कोई जादू हो गया, कोई उल्का पिंड आके गिर गया, बट ऐसा नहीं होता। इट इज बिकॉज ऑफ दीज डीनोफ्लैजिलेट्स। दो फ्लैजिला लेके इस तरह से ये कीप ऑन, मतलब समझिए डायन है, डीनो मतलब डायन, डायन, डायन है जिसके पास दो फ्लैजिला है, और ये जहां जाती है वहां ये कलर्स अपने अपने छोड़ती रहती है। ठीक है। सो दे मेक द सी, द ओशंस कलरफुल। डीनोफ्लैजिलेट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इन्हें हम कहते हैं पायरोफाइटा। पायरोफाइटा, पायरो आप जानते हैं, पायरो पायरेटिक ड्रग, एंटी पायरेटिक ड्रग। जब हमें बुखार आ जाता है और हमारी बॉडी गर्म हो जाती है तो हम कुछ मेडिसिन खाते हैं ना, जैसे डोलो और पैरासिटामोल। ठीक, तो ये कैसी ड्रग है, ये है एंटी पायरेटिक ड्रग। तो पायरो मीन्स होता है टेम्परेचर, यहां पायरो मीन्स होता है फायर। पायरो मीन्स फायर, फाइटा मीन्स ऐसे क्रिएचर जो आग लगा दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो फ्लैजिला लेके ऐसे घूमते हैं, और जहां आग लगाते हैं वहां पानी कलर चेंज हो जाता है। तो दे आर ऑल्सो नोन एज फायर एल, so they are children also known as fire algae. Fine. This is also very important. Many times this question is asked. Which like fire algae, which one of the following is considered as the fire algae? So आप याद, फायर होती है गरम, और पायरेटिक ड्रग जो होती है वो बुखार, एंटी पायरेटिक कम करने के काम आती है ना। हम एंटी पायरेटिक ड्रग लेते हैं तो फीवर कम हो जाता है। तो दे आर, आप इसको ऐसे कोरिलेट कर लीजिए, देन यू कैन इजिली रिमेम्बर। सो दिट इज ऑल्सो नोन एज फायर एल्गी। इसकी साइड में बचा ऐसे इस तरह की ना सेल्यूलोज की प्लेट्स लगी होती हैं। फाइन, एक फ्लैजिला ऊपर, एक फ्लैजिला साइड में। दीज आर नोन एज सेल्यूलोसिक प्लेट्स। सेल्यूलोसिक प्लेट्स होती हैं एंड टू फ्लैजिला। सो दे ऑल्सो स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, नॉट ओनली दिस बच्चों, चूंकि इतने खूबसूरत और कलरफुल होते हैं तो हो सकता है एनिमल्स इनको खाने की कोशिश करें, तो या क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस अ वेरी पॉइजनस टॉक्सिन, जिससे कि अगर मॉलस्क से खा ले, पी ले तो वो पैरालाइज्ड हो जाता है। सो बेसिकली दे आर टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग क्रिएचर इन अ सी और इन अ वाटर। रेड टाइड से जो पूरी लहर कैसी हो जाती है, रेड टाइड। सो द रेड टाइड्स आर कॉज्ड because of the goniulates, which is a dinoflagellate. So I hope you know what is dinoflagellates now. Dinoflagellates, डाई मीन्स होते हैं दो, जिसके पास दो फ्लैजिला हो, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। They can be photosynthetic also. So they are also known as phyta means algae, okay, or the plants. So pyrophyta means fire algae. ठीक, fire algae क्यों कहते हैं? Because wherever they go, they try to change the color of a water. ठीक, जनरली जो फूड स्टोर करते हैं बच्चों, वो स्टार्च और ऑयल के फॉर्म में होता है। ठीक है, इनके दो फ्लैजिला होते हैं, इनकी साइड में भी बेटा इस तरह की सेल्यूलोसिक प्लेट्स लगी होती हैं, that basically help them for protection. Next, not only this, they also produce different toxins that paralyze the sea animals if they try to kill them or eat them. One of the very common example that makes the tides red is goniulates. I hope dinoflagellates are clear too. Now next come to the after that the third part is, the third category is euglenoid. नाम से लग रहा है बेटा यूग्लिना होगा, so this is nothing but a euglena. It is such a organism which is a mixotropic होता है। Mixotropic means दिन में they can perform
फोटोसिंथेसिस, जब सन निकलता है तो करेंगे फोटोसिंथेसिस, जब सन छुप गया तो दे स्टार्ट ईटिंग इंसेक्ट्स। ठीक है, इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, दे ऑल्सो हैव 2 फ्लैजिला, एक छोटा होता है स्मॉल एंड अदर इज वेरी लॉन्ग। ठीक, इनकी बॉडी जो होती है बेटा, इनकी इस तरह की बॉडी होती है एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विद वन मोर लेयर दैट इज नोन एज पेलिकल। क्या होता है, इनका स्टोर्ड फूड होता है पैरामाइलम। अच्छा, कैसे याद करोगे, तो इसे ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि चूंकि ये कैसा होता है, ये दिन में तो फोटोसिंथेसिस करेगा, हाँ, लेकिन रात में ये पैरालिसिस करके मार देता है। मतलब रात जैसे हुई तो क्या करेगा, ये पैरालिसिस कर देगा इंसेक्ट को और उसके बाद उसे मार देगा और स्टोर कर लेगा। दिस इज जस्ट टू रिमेम्बर द स्टोर्ड फूड। तो यूग्लिनॉइड का जो स्टोर्ड फूड होता है, जिस फॉर्म में खाना स्टोर करते हैं, that is known as paramylum. And they have also children chlorophyll so that they can perform photosynthesis. Next is slime mold. स्लाइम मोल्ड में क्या है, देखो नाम से लग रहा है मोल्ड, मोल्ड से याद आ गया ना कि ये कैसा होगा, फंगस होगा, है ना। ब्रेड मोल्ड सबने पढ़ा होगा, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे जो मोल्ड आ जाती है दैट इज फंगस। ठीक, तो फंगस कैसी होती है, डेड ऑर्गेनिज्म को खाती है, डेड रिमेन्स को खाती है, फाइन। सो वो होती है मोल्ड, बट दिस कम्स अंडर प्रोटेस्टा, तो भाई इसे तो फंगस में होना चाहिए, है ना, मगर बियर है। प्लस इट हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मीन्स एमीबा पैरामीशियम, इसमें कुछ जो है एमीबा पैरामीशियम की तरह भी है, फाइन। सो लेट्स सी क्या है। सो स्लाइम मोल्ड इट इज ऑल्सो नोन एज नेकेड फंगस। ओके, इसका एक नाम नेकेड फंगस के नाम से भी है। ठीक, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू कैन नोट डाउन दिस। ओके, नाउ दिस स्लाइम मोल्ड इज ऑल्सो मोल्ड इन प्रोटोजोआ। ये है स्लाइम मोल्ड। ठीक, अब ये मोल्ड भी है, भाई सबको पता है मोल्ड है तो क्या खाएगी, डेड लॉग्स पे रहती है, लकड़ी जहां सड़ रही हो, चीजें जहां सड़ रही हो वहां पर ये उगती है। प्लस ये खाना कैसे लेती है, थ्रू फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस वो तरीका होता है जिससे अमीबा, सपोज ये अमीबा है मान लो, इसे मान लो अपना खाना लेना है, तो क्या करते हैं, ये इसके सीडोपोडियाज होते हैं, इनको ये मूव करता है और फिर खाना इनगल्फ करता है इस तरह से। ये अपनी, इनको फॉल्स फुट कहते हैं, इनको ये खाना इनगल्फ पास लाता है पहले, फिर इसको अंदर कर लेता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन अ फूड इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। Okay, so they also take food by phagocytosis. There are some more things why they are known as in between mold and protozoa. So the first is, suppose चूंकि mold है, fungus है, तो spores form करेगी। spores से शुरू करते हैं। When the spores, जो spores present है mold के, जब उन्हें conducive environment मिलेगा बच्चों, so they start germinating. ये एक spore है, ठीक है। When it germinate, मानो इसको मान लो कोई food material मिला, अब इसने जर्मिनेट करना शुरू किया, तो जर्मिनेट जब करेगी बेटा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ अमीबा टाइप का स्ट्रक्चर होगा, फाइन। वो कुछ अमीबा और कुछ ऐसे फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। तो देखो, दे आर नॉट अमीबा एंड फ्लैजिला, दे आर नॉट अमीबा एंड एनी अदर प्रोटोजोआ, नो, इनके स्ट्रक्चर दे रिजेंबल लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। तो जो इनका स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, वो कुछ अमीबा और ये कुछ फ्लैजिलेटेड दिखेगा हमें। दीज टू स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म इनकी लाइफ साइकिल में। उसके बाद में क्या होगा, ये भी एन है, ये भी एन है, दोनों कंबाइन होंगे, क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन, या हम क्या कहते हैं, सिनगैमी। सिनगैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ फर्टिलाइज होंगे तो क्या बनेगा, 2n, जिसे जाइगोट कहते हैं, ठीक है। 2n बना, जाइगोट बन गया, दिस इज नोन एज जाइगोट। और जाइगोट फिर धीरे धीरे करके बाइंड, दिस इज नोन एज प्लाज्मोडियम। दिस स्ट्रक्चर, इसके बाद में इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं एंड दैट फ्रूटिंग बॉडीज कंटेन स्पोर्स, और फिर से स्पोर्स दे कम आउट and then again the spores germinate. So this is known as slime mold, comes under the kingdom Protista, और इसका एक अलग से ग्रुप है slime mold, and it is also known as naked fungus. Okay, now come to the next one. Last one is protozoan. Protozoan के बारे में आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, पैरामीशियम बनाया होगा, यूग्लिना बनाया, that they all come under protozoan. Fine, अब प्रोटोजोन में भी अलग अलग बनाया होगा ना, अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है आपने, विच हैज अदरक की तरह, है ना, और पैरामीशियम ऐसे बनाया होगा, इसकी बॉडी में इस तरह के छोटे छोटे सीलिया बनाया होगा, एंड यू हैव रिटन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यू माइट हैव मेड, ठीक है।
सो सी प्रोटोजोन्स भी शेप्स अलग अलग होते हैं, और जनरली इसमें भी जो प्रोटोजोन्स होते हैं बेटा वो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। सो दे कॉज डिजीजेस, ठीक। सो स्पेशली द स्पोरोजोन्स जो इसमें आते हैं वो सब पैरासिटिक होते हैं। चलो, so they are also known as the ancestors of all animal. It is believed that कि जितने animals है we all ये हमारे ancestors है, हम इन्हीं की आगे जनरेशन में आते आते now we are formed. Fine. So इसमें क्या होगा, पहला ऐसा अमीबा, आपको कुछ आइडिया है, तो पहला अमीबा होगा। तो अमीबा क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ शेप। तो ये अमीबॉइड शेप होता है इसका, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल है, इट इज नोन एज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या है, डिजीज कॉजिंग है बेटा, और ये डिसेंट्री कॉज करता है। डिसेंट्री इज दैट डिजीज इन विच द बॉडी स्टार्ट लूजिंग आयंस इन वाटर। फाइन, सो दैट इज नोन एज डिसेंट्री। बॉडी से बहुत सारा पानी लॉस होने लगता है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज डिसेंट्री। एंटमीबा हिस्टोलिका, इट इज जस्ट लाइक अ अमीबॉइड शेप। शेप की कैटेगरी में बेटा शेप के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नाम दिया गया है। नेक्स्ट इज जिनके फ्लैजिला हो, ऐसा प्रोटोजोआ जिनके पास फ्लैजिला हो, तो अगेन दिस कॉजेज डिजीज कॉजिंग है। तो नया नाम है ट्राइपेनसोमा। सोमा देखो, सो जाने से सोमा, सो जाते हैं, तो इससे जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। फाइन, सो दैट इज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। फाइन, इसमें एक और आता है दैट इज नोन एज लेशमैनिया। लेशमैनिया कॉजेज कालाजार, कालाजार। तो बेसिकली दे ऑल आर पैरासिटिक इन नेचर और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इसमें ऐसे आते हैं जिनको फ्लैजिला तो नहीं है मगर सीलियाज है ऑन देयर बॉडी, सो दैट कम्स टू पैरामीशियम। ओके, ना पैरामीशियम के बारे में यू हैव एनफ आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। स्पोरोजोन्स है जो स्पोर फॉर्मिंग है। स्पोरोजोन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इस कैटेगरी में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं बेटा जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनेले नहीं है, चलने फिरने वाला जो ऑर्गेनेले होता है वो नहीं होता है। फाइन, मेनली जो इसमें पैरासिटिक है, जैसे हमारा मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोजोआ। सो आई होप इट इज क्लियर। इसमें कौन कौन सी आएंगे, इसमें अमीबॉइड आएगा जिसका अमीबा तरह का शेप होगा, फिर पैरामीशियम की तरह शेप वाला आएगा विच इज नोन एज सीलिएटेड, सीलिया होते हैं उसकी बॉडी में। फिर फ्लैजिलेटेड आएगा जैसे ट्राइपेनसोमा हो गया। यूग्लिना को मत ले आना बेटा, यूग्लिना का एक अलग नेचर है। क्यों अलग नेचर है, क्योंकि वो एक मिक्सोट्रॉप है। मिक्सोट्रॉप मीन्स वो दोनों तरह से खाना लेता है, सो इट हैज अ डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट सीलिएटेड के बाद स्पोरोजोन्स आएंगे, दैट इज प्लाज्मोडियम। सो आई होप चिल्ड्रन दिस किंगडम प्रोटेस्टा इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट किंगडम दैट वी लर्न इज fungi, and that is also a very beautiful kingdom. Thank you for watching, children.